साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल विद बीपी में। हम आज चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 चयन परीक्षा की काउंसलिंग को लेकर के। वर्ग 1 चयन परीक्षा काउंसलिंग होने के पहले एक हाई कोर्ट का बड़ा डिसीजन आया है, जिसको लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में एक नया सवाल पनपने लगा है। क्या यह फैसला जो वर्ग 1 की काउंसलिंग प्रक्रिया कार्यरत है उस पर भी लागू होगा या नहीं होगा। साथियों, इस बारे में अभी कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है कि यह फैसला इस पर लागू होगा या नहीं होगा। लेकिन यदि यह फैसला लागू होता है तो किसको इसका फ़ायदा होगा, किसे इसका नुकसान उठाना पड़ेगा और बेटिंग वालों पर इसका क्या असर पड़ेगा, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको फिर से बता देते हैं, इस बात को आप बहुत गंभीरता से लें कि जो है यह फैसला आया है यह हाई कोर्ट का है। यह इस भर्ती पर लागू होगा अथवा नहीं होगा, इसके बारे में अभी कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। लेकिन यदि फैसला लागू होता है तब की कंडीशन में हम जो है आज बात कर रहे हैं। यदि फैसला लागू नहीं होता है ये वाला इस भर्ती पर, तो जिस तरीके से अभी लिस्टें आई हैं उसी तरीके से रहेंगी। लेकिन यदि लागू होता है तो क्या आरक्षण तालिका के हिसाब से पदों में उलटफेर होगा, आज एक सब्जेक्ट के उदाहरण के माध्यम से आपको हम बताने वाले हैं। बात करते हैं हम हिंदी विषय को लेकर के। साथियों, आगे चर्चा करें उससे पहले आपको बता देते हैं एक बार फिर से कि यह फैसला है ईडब्ल्यूएस को सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित पदों में से मिलेगा 10% आरक्षण। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों की याचिका की निरस्त। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ईडब्ल्यूएस के पक्ष में राहत भरा आदेश दिया है। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने स्पष्ट किया है कि ईडब्ल्यूएस को महज सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित पदों में से 10% आरक्षण मान्य होगा, कुल पदों में से नहीं। ये आपको यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा होगा। पूरा आदेश आपने पढ़ लिया है, इसके अलावा आप तक ये न्यूज पहुँच चुकी होगी। अब इस आदेश का यदि पालन होता है तो पदों में क्या उलटफेर होगा, हम इसका एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। साथियों, हमने वर्ग 1 चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन देखा, जिसमें हमने देखा कि वर्ग 1 के लिए जो पद आए हुए थे तो उसमें दो तरीके के पद थे, एक बैकलॉग पद थे, एक सीधी भर्ती के पद थे। आरक्षण के नियम पूरे के पूरे सीधी भर्ती पर लागू होते हैं, बैकलॉग पर लागू नहीं होते हैं। तो आरक्षण के हिसाब से देखा जाए तो हिंदी विषय में 2 पद बैकलॉग के थे, तो इस पर तो ये नियम लागू नहीं होगा। इसमें जो ये 2 पद हैं आरक्षण के हिसाब से अतिथियों के लिए और गैर अतिथियों के लिए 7 पद, टोटल 9 पद जो है बैकलॉग के हिंदी में थे, तो ये वैसे के वैसे रहेंगे। लेकिन जो सीधी भर्ती के लिए पद आए हुए थे, अतिथियों के लिए थे 126 और गैर अतिथियों के लिए थे 374। आप अपनी नोटिफिकेशन में जाके इसको चेक कर सकते हैं। इसके हिसाब से देखा जाए तो अतिथियों के लिए 13 पद थे आपके ईडब्ल्यूएस के और गैर अतिथि के लिए थे 37 पद। लेकिन जब यदि हम जो है जो फैसला आया है उसको अप्लाई करके आरक्षण तालिका आदि बनाते हैं तो ये उलटफेर होगा, जिसको हमने आपको यहाँ पे बताया है। अतिथियों के लिए यदि हम देख लेते हैं तो अतिथियों के लिए तो टोटल 126 पद मिले थे। मध्य प्रदेश में जो आरक्षण के नियम हैं वह कुछ इस तरीके से हैं। किस तरीके से है? ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू है, जिसमें से 14% पर भर्ती होती है, 13% अभी होल्ड है क्योंकि मामला अभी यह भी कोर्ट में पेंडिंग है। एसटी के लिए 20% रिजर्वेशन है और एसटी के लिए 16% है और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन जो था वह ओवरऑल पदों से अभी आरक्षण बनता था। लेकिन इस डिसीजन के बाद यदि यूआर के 10% पदों से मिलता है तो यूआर के लिए जो पद हो जाएंगे वह हो जाएंगे आपके 37%। जब 37% यूआर के लिए पद हो जाएंगे तो फिर हम 126 पे आरक्षण लगाते हैं, तो 126 का 37% निकालते हैं तो हो जाता है 47, 27% होता है 34 और 20% होता है लगभग 25 के आसपास और एससी के लिए 16% के हिसाब से होता है 20 पद। इस तरीके से टोटल 126 पदों का आरक्षण है। एक आध पद जो है हमने ओवरऑल राउंड फिगर की काउंटिंग की है तो ऊपर नीचे हो सकता है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यूआर के लिए 37% यदि बचता है तो टोटल 47% अतिथियों के लिए यूआर में आते हैं। अब जो डिसीजन आया है इसके हिसाब से यूआर का 10% ईडब्ल्यूएस को दिया जाएगा, तो इसके हिसाब से 47 का हम 10% निकालते हैं तो 6 या 7 पद जो है यूआर ईडब्ल्यूएस के खाते में जाएंगे। और पहले कितने पद थे? पहले थे 13 पद, तो टोटल जो है 6 या 7 पद ईडब्ल्यूएस के घट करके यूआर में जुड़ जाएंगे।
जैसे ये पद यूआर में जुड़ेंगे तो यूआर मतलब होता है अनरिजर्व, जिसमें मेरिटोरियस व्यक्ति जाता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। तो एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल सभी के लिए इस जो है 7 पद यहाँ पे जुड़ जाएंगे। जो व्यक्ति मेरिट में होंगे उनको यहाँ पे फायदा मिलेगा। ईडब्ल्यूएस में कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो अभी चयन सूची में हैं, वो वेटिंग में खिसक जाएंगे। यूआर में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो अभी वेटिंग में होंगे, वो चयन में आ जाएंगे। ओबीसी में, एससी, एसटी में यदि कोई व्यक्ति मेरिट में फंसता है तो वह यूआर में शिफ्ट हो जाएगा, और ओबीसी, एससी, एसटी में से जो भी व्यक्ति मेरिट में आता है उसका एक पद जो है उसकी कैटेगरी में, या उसकी कैटेगरी का टॉपर जब यूआर में आएगा तो एक या जितने भी पद बढ़ते हैं उतनी वेटिंग से वह ऊपर आ जाएंगे। ऐसे ही हमने देखा गैर अतिथि के लिए, तो गैर अतिथि में 374 पद थे। 374 पद के हिसाब से यूआर के खाते में 37% यदि हम लेते हैं तो 176 पद जाते हैं। ओबीसी को 27 के हिसाब से 100 पद जाते हैं, एसटी को 74 पद जाते हैं और एससी को 60 पद जाते हैं। साथियों, इसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल है। अब यूआर का 37% 176 हुआ, और यदि यूआर के पदों का 10% ईडब्ल्यूएस को जाता है तो 176 का 10% होगा 18 से 20 के बीच में, क्योंकि राउंड फिगर में जब पदों की काउंटिंग होती है तो उसका नियम अलग है कि एससी के लिए एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इस तरीके से नियम चलता है। वो पूरा आरक्षण का पूरा गणित समझने के लिए हमको विस्तार से आरक्षण के नियम देखने पड़ेंगे। तो जो है 18 से 20 पद जाते हैं, और पहले टोटल कितने पद थे? 37 पद थे। साथियों, तो लगभग 17 पद ईडब्ल्यूएस के घटा करके यूआर में जोड़ दिए जाएंगे, और यूआर में जैसे ही ये पद आएंगे तो यूआर मतलब वही जो मैंने आपको पहले बताया कि मेरिटोरियस के पद, जो व्यक्ति मेरिट में होगा उनको ये पद मिलेंगे, मेल फीमेल सबके लिए। तो जो 17 पद जुड़ेंगे तो 17 पद में से यदि ओबीसी, एससी और एसटी के जो टॉपर्स हैं अभी वर्तमान में जिन्होंने अपनी कैटेगरी से टॉप किया है, उनके नंबर मेरिटोरियस के हिसाब से यदि फंसते हैं तो टॉपर्स जो है यूआर में शिफ्ट हो जाएंगे, और इनके जो वेटिंग के व्यक्ति हैं वह जो है चयन सूची में आ जाएंगे। और जो है यूआर के भी कुछ व्यक्ति जो वेटिंग में हैं, जिनका ईडब्ल्यूएस कार्ड नहीं था या अदर स्टेट के थे, वह जो है सिलेक्ट होकर के ऊपर आ जाएंगे। तो ये जो है परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये हमने बात की है हिंदी के लिए। हिंदी में टोटल 500 के आसपास, 502 के आसपास पद थे, और जिसमें से 9 पद बैकलॉग के थे, 2 अतिथियों के, 7 गैर अतिथियों के, बाकी फ्रेश पद थे। तो हमने आपको आरक्षण की तालिका के हिसाब से उसको बताया है। अभी फिर आपसे कहने वाले हैं कि अभी आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो। ये केवल हमने आपको एक उदाहरण बताया है, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि कोई भी डिसीजन आने के बाद आगे वाली भर्तियों पर लागू होता है, तो हो सकता है इस भर्ती पर ये नियम लागू ना हो, यह ऐसे के ऐसे ही रहें, आने वाली भर्तियों पर लागू हो। तो अभी आप बिल्कुल घबराएं नहीं, लेकिन इस बात को भी आप मान करके चलें कि यदि यह नियम इस भर्ती पर लागू होता है तो इस तरीके का परिवर्तन होगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर से आपको बताता हूं, मैं किसी वर्ग विशेष का ना तो समर्थक हूं ना ही विरोधी हूं। जो संवैधानिक हिसाब से आरक्षण के नियम है वह मैंने आपको बताए, और उसके हिसाब से पदों की काउंटिंग बताई। आप कैलकुलेटर उठा करके स्वयं भी काउंट कर सकते हैं और इसको चेक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।